पौराणिक कथाओं के अनुसार एक ऐसा ऋषि जिन्होंने कभी स्त्री जाति को नहीं देखा और जब पहली बार देखा तो वो पल भारतीय इतिहास के पौराणिक कथाओं में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? आपका स्वागत है आपके अपने चैनल यूएसके कहानियाँ। यूएसके का मतलब है अनसुने किस्से और कहानियाँ। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे एक ऐसे ऋषि की रहस्यमय कहानी को आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। भारतीय इतिहास पौराणिक रहस्यमय कथाओं से भरा हुआ है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। हमारे देश भारत में ऋषि मुनियों को आदर सम्मान दिया जाता है, उनकी पूजा की जाती है। अगर भारत को ऋषि मुनियों का देश भी कहा जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। पौराणिक कथाओं में भारत को ऋषि मुनियों का ही देश कहा जाता था। आज हम आपको एक ऐसे ऋषि की कहानी बताने जा रहे हैं जो सब ऋषि मुनियों से अलग थे। एक ऐसा ऋषि जिन्होंने कभी अपनी जिंदगी में स्त्री जाति को नहीं देखा था। वो स्त्री जाति से अनजान थे, लिंग भेदभाव को नहीं जानते थे। अपने संपूर्ण जीवन काल में कभी स्त्री जाति से संपर्क नहीं हुआ। हम बात कर रहे हैं विभांडक ऋषि के पुत्र और कश्यप ऋषि के पौत्र ऋष्यशृंग ऋषि की, जिनकी कभी अपने जीवन काल में स्त्री जाति से भेंट नहीं हुई। भारतीय पुराणों के अनुसार बात उस समय की है जब ऋषि विभांडक हिमालय के पहाड़ों में कठोर तपस्या कर रहे थे। सभी देवी देवता ऋषि विभांडक की कठोर तपस्या से कांप रहे थे। तो सभी देवताओं ने ऋषि की समाधि तोड़ने की योजना बनाई, अर्थात ऋषि की तपस्या को भंग करने की योजना बनाई। सभी देवताओं ने ऋषि का ध्यान भटकाने और उन्हें मोहित करने के लिए स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा उर्वशी को उनके पास भेजा गया। स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी इतनी सुंदर और अपने आकर्षक स्वरूप की वजह से ऋषि का ध्यान तपस्या से हट गया। उनकी तपस्या भंग हो गई और वे उर्वशी पर मोहित हो गए। कुछ समय बाद दोनों में प्रेम प्रसंग की वजह से एक पुत्र का जन्म हुआ, जिनका नाम ऋष्यशृंग रखा गया। जिस उद्देश्य से उर्वशी यहाँ आई थी वो उद्देश्य अब पूरा हो गया और अंत में अप्सरा उर्वशी अपने पुत्र को ऋषि विभांडका के पास छोड़कर वापस अपने लोक यानी स्वर्ग लोक चली गई। जब इस बात का पता ऋषि विभांडक को चला तो ऋषि को अपने साथ हुए छल कपट को वो जान जाते हैं और उर्वशी द्वारा किए गए इस छल कपट से वो ऋषि बहुत आहत हो जाते हैं और वो संसार की सारी नारी जाति को अपने साथ हुआ छल के लिए जिम्मेदार ठहराना शुरू कर दिया। अपने साथ हुए छल कपट को लेकर ऋषि विभांडक एक प्रण लिया कि वो अपने पुत्र पर संसार की किसी स्त्री की छाया तक नहीं पड़ने देगा और वो अपने पुत्र को लेकर जंगल में चले जाते हैं और वे एक घोर तपस्या में लीन हो जाते हैं। जिस जंगल में ऋषि विभांडक तपस्या कर रहे थे वो जंगल राजा रोमपाद के राज्य अंगदेश की सीमा से लगा हुआ था। ऋषि के प्रकोप की वजह से अंगदेश में अकाल पड़ गया। लोग भूख से बिलख रहे थे, चारों ओर त्राही त्राही हो गई, लोग मरने लगे। इसी बात को ध्यान में रखकर इस समस्या का समाधान निकलने के लिए राजा रोमपद ने एक ऋषि मुनियों की सभा बुलाई। राजा रोमपद ने अभी आए हुए ऋषि मुनियों से कहा कि यह सब ऋषि विभांडक के कोप और उनके क्रोध को वजह से हो रहा है। अगर हम सभी किसी तरह ऋषि ऋष्यशृंग को किसी तरह उस जंगल से बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं तो इस समस्या से छुटकारा मिल सकता है। राजा ने अपने राज्य की सभी सुंदर दासियों को ऋषि ऋष्यशृंग को अपनी ओर आकर्षित करके अपने राजमहल लाने को कहा। जब ऋषि ऋष्यशृंग पहली बार उन दासियों को देखा तो वो उनको अपना गुरु भाई मान रहे थे, क्योंकि उनको लिंग भेदभाव का ज्ञान नहीं था। समय निकलता जा रहा था। एक दिन उन दासियों ने काम वासना के लिए उनको प्रेरित कर उनको राजमहल आने को कहा। इसके बाद में वो उन दासियों के साथ राजमहल चले गए। इस बात का पता जब ऋषि विभांडक को चला, अपने पुत्र के साथ हुए इस छल के कारण वो क्रोध से तिलमिला उठे और सीधे राजमहल पहुंच गए। ऋषि विभांडक का क्रोध शांत करने के लिए राजा ने अपनी दत्तक पुत्री शांता का विवाह ऋषि ऋष्यशृंग से करने को कहा। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह राजा रोमपद की दत्तक पुत्री श्री राम की बड़ी बहन थी। विवाह होने के बाद ऋषि विभांडक का क्रोध शांत हो गया, जिसके फलस्वरूप अंगदेश में फिर से बारिश हुई, जिसके कारण सब पहले की तरह हो गया। अब पूरे राज्य में शांति का माहौल था। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।